बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौराने इद्दत निकाह केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। समाअत के लिए बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडयाला जेल लाया गया। खावर मोनिका ने मुझे ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने अपनी इद्दत का दौरानिया गुजारा। अगस्त 2017 में लाहौर अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हो गई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से एक ही निकाह हुआ। बुशरा बीबी का बयान सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की, जो 14 घंटे जारी रही। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। कुछ लोग नफरत और तकसीम के बीज बोना चाहते हैं। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। साजिश को नहीं मानते। हम कहते हैं ना खपे ना खपे, नवाज शरीफ ना खपे। बतौर वजीर खारजा सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया। सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं। वजीर आजम बनकर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में खिताब। मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ हमारे साथ है। मुखालिफिन कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। किसी को नौकरी या घर मिला? हम वो जमाना वापस लाएंगे जब मुल्क में महंगाई नहीं होती थी। हम सच्ची बात करते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तो हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। इस वक्त मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन बना रहे थे। शहबाज शरीफ फैसलाबाद वालों को सिर्फ मेट्रो बस पर टखाना चाहते हैं। इस शहर में ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ का धोबी घाट ग्राउंड में जलसे से खिताब। कौम के बेटों और बेटियों सुन लो, फिर इंशाअल्लाह आपको पाकिस्तान की शानदार अरफा करीम आईटी यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इस फैसलाबाद में। इंशाअल्लाह इन नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम और वो तालीमी वजीफे दोबारा शुरू होंगे। याद रखना, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। अल्लाह ने मौका दिया तो फैसलाबाद को मेट्रो बस का मंसूबा देंगे। नवाज शरीफ को वोट दोगे तो नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। शहर में आईटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ऐलान। कराची सदर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बॉम्ब धमाका। 400 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाय वकुआ से टाइमर डिवाइस और बैटरी बरामद। न्यू कराची में सियासी जमात का पम्फलेट फाड़ने पर झगड़ा। गोली लगने से 12 साला बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। पीपल्स पार्टी वालों ने परचम उतारने की कोशिश की तो झगड़ा हुआ। इलेक्शन मुहिम के दौरान MQM के 7 जवान शहीद हो चुके हैं। नाजिमाबाद में भी पीपल्स पार्टी के अस्करी विंग ने हमला किया था। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का रद्द-ए-अमल। MQM ने पीपल्स पार्टी की कौन मीटिंग पर हमला किया। सईद गनी का जवाब, कहते हैं पुलिस को आगाह किया था। इंतखाबात में अवामी पजीराई ना मिलने पर MQM एक मरतबा फिर कराची का अमन व अमान खराब कर रही है। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में MQM के कारकुनान को नामजद किया गया है। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान को FIA का नोटिस जारी। साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी के लिए आज तलब कर लिया गया। अलीमा खान पर माशरे में इंतशार फैलाने, धमकियां देने और अवाम में खौफ व हिरास पैदा करने का इल्ज़ाम। दिन 11 बजे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में वजाहत पेश करें। नोटिस का मतन। उर्दन में अमरीकी फौज पर ड्रोन हमले के जवाब में अमरीका के इराक और मशरक़ शाम पर 85 से ज़ायद मकामात पर फ़ज़ाई हमले। मुतादिद शहरी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। हमले ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप्स पर किए गए। फ़ज़ाई हमले 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के जवाब में किए गए। इराक और शाम में तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन।
इसराइल के निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जारहियत सहूनी फोर्सेस के अल नासिर और अल अमल अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले, अल उदा अस्पताल पर भी शेलिंग, मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 148 जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 27,131 हो गई, 66,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। मगरबी गजा में हमास के जवाबी वार, कई मकामात पर सहूनी फौज पेस्पाई पर मजबूर हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशंस के दौरान 200 से ज़ायद सहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सईद हासिम मुनीर की शिरकत, निगरान वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सतह के सरकारी हुक्काम भी शरीक। कमेटी ने FBR में इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी। कमेटी की जानिब से सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पायदार माहौल के लिए इक़दामात की तारीफ। आर्मी चीफ ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फ़ौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी कराई। मुल्क के मुआशरी इस्तेहकाम और आवाम की समाजी इक़्तिसादी बहबूद के लिए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का आज़म। आइंदा मुंतखब हुकूमत मुल्क के वसी तर मफाद में मुआशी पॉलिसीज़ के तसलसल को जारी रखे। अनवारुल हक काकर। जो ट्रायल हुआ है, इस किस्म का ट्रायल हम इसको अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं, जो अदालतें कहलाने के काबिल नहीं है। ये जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है आइन, कानून और हमारे अदालती निज़ाम के साथ, इसके ऊपर दुख इसीलिए मैंने बात की कि हमारी आला अदलिया पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकें और कोई मुनासिब कार्रवाई करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बानी PTI को कई माह से पाबंदे सलासिल किया हुआ है। जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं, अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुल्क में नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। आप इंतजार ना करें कि मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए। बुनियादी हुकूक को पामाल होने से रोका जाए। रहनुमा PTI हामिद खान का मुतालिबा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। दोनों कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकब करार पाए हैं। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीना से कहीं ज्यादा थी। एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा अदालती फैसला।